वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक की आपकी जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसका हमने आपके लिए शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इस वीडियो में हमने आपके पोएम की ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के साथ ही इस पोएम की पूरी समरी और साथ ही इसी समरी से इस पोएम के बनने वाले सारे आपके चैप्टर के और एडिशनल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हैं। आइए हम सबसे पहले आपके ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद में हम आपको इस पोएम की समरी और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। बेलिंडा एक छोटे सफेद मकान में रहती थी, उसके साथ में एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा और एक छोटा स्लेटी कलर का चूहा रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीला कुत्ता रहता था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक लाल छोटे रंग की गाड़ी भी थी 4 पहिए की। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक सच्चा वास्तविक पालतू अजगर भी था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। विशेष ध्यान देना, ऊपर तो बताया कौन कौन जानवर रहते थे, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। दूसरा है नाम, उनके पेट नेम्स थे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम था इंक। एंड अ लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और छोटा स्लेटी कलर का चूहा जिसे वो कहती थी ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा पीला कुत्ता था वो उतना ही चमकीला था, पीला जितना कि मस्टर्ड यानी सरसों होती है, इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था वो कायर था, इसलिए वो उसे कस्टर्ड कहती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो था उसके बड़े ही दांत थे, शार्प यानी तेज तीखे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और ऊपर उसकी स्पाइक्स यानी कांटे थे। स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे शल्क थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और अंगीठी के समान मुंह था। चिमनी फॉर अ नोज, और नाक चिमनी के जैसी थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, और पंजों पर उसके वास्तविक सच्चे खंजर थे। बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a knife-shaped cage. बेलिंडा थी वो बहुत बहादुर थी, और जो इंक और ब्लिंक थे वो शेरों को भगाकर आते थे, सीढ़ियों तक दौड़ाकर। मस्टर्ड तो इतना बहादुर था जैसे कि कोई बाघ गुस्से में होता है, रेज यानी गुस्सा। पर कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित ये पिंजरे के लिए रोता रहता था, चीखता रहता था। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको टिकल्ड यानी गुदगुदाती थी, और निर्दयता पूर्वक गुदगुदाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसको रूखेपन से पर्सिवल कहते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। वे छोटे लाल 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर उस वास्तविक सच्चे कायर ड्रैगन पर हंसते रहते थे, सभी उसकी मजाक बनाते रहते थे। बेलिंडा गिगल्ड टिल से सूक द हाउस। गिगल्ड यानी ही करके हंसना, जब तक वो घर को नहीं हिला देती इतना हंसती थी। एंड ब्लिंक सेड व्हाक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस शेप केज। ब्लिंक वे कहकर हंसता था। देखिए यहाँ पर ब्लिंक मैंने आपको बता रखा है, ब्लिंक कौन है? एक ग्रे माउस है, जिसे चूहा ही करके हंसता है। और इंक जो आपकी बिल्ली का बच्चा है, और साथ ही जो आपका ये डॉग है मस्टर्ड, ये भी उसको
हंसते थे, रूडली यानी रूखेपन से उसकी एज उम्र पूछते थे। जबकि कस्टर्ड क्या करता, वो नाइस शेप केज के लिए कहता मेरे तो पिंजरा लेकर आ जाओ। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक नास्टी यानी डरावनी आवाज सुनी। अ मस्टर्ड ग्राउड, एक जो मस्टर्ड ग्राउड यानी कुत्ता था वो गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने इधर उधर देखा। म्याऊ क्राइड इंक, इंक बोला म्याऊ। एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, ऊह बेलिंडा ने किया। इनके डिफरेंट रिएक्शन आ गए। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, खिड़की में से समुद्री डाकू चढ़ाया। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दाएं बाएं हाथों में पिस्टल थी। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और कटार दांतों में दबा रखी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, दाढ़ी थी काली। वन लेग वॉज वुड, और एक टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर डेट द पायरेट मींट नो गुड, ये पक्का हो गया कि समुद्री डाकू का इरादा अच्छा नहीं था। बेलिंडा पेड़ पीली पड़ गई, घबरा गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चीखी मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन मस्टर्ड कुत्ता भाग गया। विद टेरिफाइड हेल्प, टेरिफाइड एंड डरावनी हेल्प यानी चीख निकालते हुए। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के नीचे के बिल में भाग गया कुत्ता नीचे। और अ लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, माउस होल्ड और जो छोटा चूहा था वो भी रणनीतिक रूप से या यूं कहे चालाकी से चूहे के बिल में चला गया। सब भाग गए। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड ने जंप लगाया। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, जोर से इंजन की तरह खूंखार आवाज निकालते हुए। क्लेज्ड स्टील लाइक आयरन्स इन अ डंजन, जैसे तो जेल की सलाखों की तेज लोहे की आवाज होती है, इसे टकराई उसकी पूंछ को। विद अ क्लेटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वम, जैसे खड़खड़ टन टन झनझन की आवाज के साथ ही। वेंट एट द पायरेट, समुद्री डाकू पर उसने झपट्टा मारा। लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, जैसे कोई चिड़िया किसी कीड़े के ऊपर झपट्टा मारती है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, गेप्ड जो पायरेट था उसने मूर्खों की तरह गेप्ड यानी बेलिंडा के ड्रैगन को घूरा। एंड गब्ड सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसकी जेब से सुराईदार उसने शराब की बोतल से कुछ शराब पी ली। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, उसने 2 बार फायर किए गोलियां लेकिन वो नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबर्ड हिम एवरी बिट, गोबर्ड यानी जल्दी जल्दी निगल गया कस्टर्ड उसको, किसको, समुद्री डाकू को। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया, मस्टर्ड उसको चाटने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, विक्टिम यानी शिकार, मोर्न यानी शोक प्रकट करना, रोना धोना, कोई भी नहीं रोया उस मृत पड़े हुए पायरेट के लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गायरेट ने चारों ओर चक्कर लगाने लगे, ग्ली यानी प्रसन्नता से। अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट, उस पायरेट को जो उसने ड्रैगन ने खाया था उसके चारों ओर। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं फ्लस्टर्ड घबराया नहीं होता तो मस्टर्ड ने कहा मैं तो दुगुना बहादुर था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक भी बोले वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, वी थिंक हम 3 गुना ज्यादा बहादुर थे। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं मानता हूँ आप बहुत बहादुर थे। डेट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे बहादुर है, तभी तो आप सब भाग गए थे। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, अभी भी उसी छोटे मकान में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, उस छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ, छोटे स्लेटी रंग के चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, उस प्यारे छोटे पीले कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसकी लाल गाड़ी के साथ। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उस वास्तविक सच्चे उसके छोटे पालतू अजगर के साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स,
बेयरफुल ऑफ बियर्स यानी कि बहादुर निडर व्यक्ति, उतनी बहादुर बेलिंडा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों तक शेरों को भगा कर आते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड उतना बहादुर है जितना कि टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक सुंदर पिंजरे के लिए ही कहता रहता है, सुरक्षित पिंजरे के लिए कि मुझे पिंजरा ला दो। अब इसकी जो आपके क्वेश्चन दिए हैं मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ, जिससे आपका पहला क्वेश्चन है और इसकी समरी भी। हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। इस कविता के पात्र कौन कौन हैं, उन्हें उनके पालतू नामों के साथ में बताइए। तो हम इसकी समरी भी देखते हैं। अ गर्ल नेम्ड बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद ब्लैक किटन, इंक, ग्रे माउस, ब्लिंक, येलो डॉग, मस्टर्ड, ड्रैगन, कस्टर्ड। अब आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहाँ रहती थी, कौन रहती थी, किसके साथ रहती थी, सबका मिला करिए। पहला तो हो गया, इसके साथ में 4-5 क्वेश्चन है, उनका भी एक आंसर है। एक बेलिंडा नाम की लड़की थी जो काले बिल्ली के बच्चे और स्लेटी रंग के चूहे जिसका नाम ब्लिंक था, और पीला कुत्ता मस्टर्ड और ड्रैगन कस्टर्ड के साथ रहती थी, यानी 3-4 का एक आंसर हो गया। दूसरा है Why did custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों कहता था, उसको काउडली ड्रैगन क्यों कहा जाता था, कायर अजगरी क्यों कहा जाता था? सीधी सी बात है, कस्टर्ड ऑलवेज क्राइड फॉर नाइस सेफ केज बिकॉज ही वॉज कावर्ड, क्योंकि वो कायर था इसलिए हमेशा सुरक्षित पिंजरा मांगता था, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, कावर्डली ड्रैगन कहा जाता था। आप इसमें ये आंसर जोड़ सकते हैं, सो ही वॉज कोल्ड कावर्डली ड्रैगन, इसलिए उसको कावर्डली ड्रैगन कहा जाता था। इसमें प्लस कर सकते हैं सेकंड वाले में। अब थर्ड वाला है बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल व्हाई। बेलिंडा उसको गुदगुदाती थी, बार बार निर्दयता पूर्वक गुदगुदाती थी, ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर में आप प्लस कर सकते हैं। ये आपका दूसरा चल रहा है, तीसरा भी यहीं से आप प्लस कर सकते हैं, क्योंकि अजगर था वो हमेशा क्या करता था, सुरक्षित पिंजरा मांगता था, क्योंकि वो कायर था, इसलिए बेलिंडा उसको टिकल करती थी। और मर्सिलेस यानी निर्दयता पूर्वक। सी एंड ऑल अदर एनिमल्स यूज्ड टू लाफ एंड लाफ टिल दे शूक द होल हाउस। इतना हंसते थे जब तक कि पूरा घर को हिला देते थे। अब आप ये भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड बेलिंडा एंड अदर एनिमल्स मेक फन ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बेलिंडा और अन्य जानवर कस्टर्ड द ड्रैगन का किस प्रकार मजाक बनाते थे, उपहास करते थे। तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, बाकी थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आपके क्वेश्चन है कि ड्रैगन, ये जो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड स्टेंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। 5वां स्टेंजा जो आपने रीड स्टेंजा 3 अगेन, तीसरा स्टेंजा पढ़िए, बताइए कि यहाँ पर जो ड्रैगन है उसका वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो ये पूरा का पूरा आपके वर्णन है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है। आप इसमें 5वां है और हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का लिया है। द ड्रैगन हेड बिग शार्प टीथ, ड्रैगन के बड़े तीखे दांत हैं। देयर वर स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर नुकीले कांटे। देयर वर स्केल्स बिलो हिज बॉडी, उसकी बॉडी के नीचे शल्क थे। द पोएट कंपेयर्स हिज माउथ टू अ फायरप्लेस, कवि उसके मुंह की तुलना अंगीठी से करता है। हिज नोज वॉज लाइक अ चिमनी, उसकी नोज चिमनी के समान थी। हिज टोज वर लाइक रियल डेगर्स, और उसके पंजों पे वास्तु कैसे लगते थे पंजे, खंजर के समान। ये हो गया इसका वर्णन उसके शरीर का। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द other animals behave or react when the pirate entered the little house। जब लिटिल हाउस में पायरेट घुसा तब उनका क्या अलग अलग रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी अलग अलग जानवरों की। तो इसका आंसर है, ये एडिशनल क्वेश्चन है, when the pirate entered into the little white house through the window Belinda paid and cried for help। जब समुद्री डाकू छोटे सफेद मकान में घुस गया खिड़की में से होकर, तो बेलिंडा घबरा गई और वो मदद के लिए चीखी। मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड एल्ब, मस्टर्ड घबरा कर भाग गया। ब्लिंक रेन इनटू हिज हॉल, ब्लिंक उसके बिल में घुस गया। इंक मूव्ड स्लोली अंडर द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड,
और हाउस होल्ड के बॉटम यानी नीचे वो भी चुपचाप निकल गया। इंक भी, ये इनका व्यवहार रहा। अब छठा क्वेश्चन है कि पायरेट ने किस प्रकार जो अंदर आया था उस कैसा लगता था। हाउ डिड द पायरेट लुक, हाउ वॉज हिज अपीयरेंस, उसका लुक कैसा था, कैसा नजर आता था। अभी हमने किसका पढ़ा, कस्टर्ड का। आइए पायरेट का देखते हैं। द पायरेट हैड पिस्टल्स इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स। ये समरी भी चल रही है और क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं। जब पायरेट अंदर आया तो कैसा लगता था, दोनों हाथों में उसके पिस्टल थे। ही वॉज होल्डिंग स्मॉल ब्राइट कटलेस इन हिज टीथ, और दांतों में उसने स्मॉल छोटी ब्राइट यानी तीखी चमकीली, कटलेस का मतलब कटार तलवार जैसी छोटी, उसको दबा रखा था। वन ऑफ हिज लेग्स वॉज ऑफ वुड, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। ही हैड ब्लैक बियर्ड, और उसकी काली दाढ़ी थी। तो इस प्रकार ये आपके कैसा नजर आता था वो हो गया। अब साथ में कि कैसे जो पायरेट था उसने ड्रैगन का सामना किया। हाउ डिड द पायरेट फेस द ड्रैगन, या डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट, उनके बीच में जो फाइट हुई उसका वर्णन कीजिए। तो यहां से आपके शुरू हो रहा है सबसे पहले पायरेट का ड्रैगन से सामना। ही गेप्ड एट द ड्रैगन, उसने अजगर को मूर्खों की तरह गेप्ड यानी घूरा, एंड गल्प्ड सम वाइन, और कुछ शराब की बूंदे पी, कुछ शराब पी। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे मिस्ड, उसने 2 बार गोलियां उसके ऊपर चलाई लेकिन निशाना चूक गया। तो ये तो हो गया कैसे सामना किया। फिर आप लास्ट में इसमें ऐड कर सकते हैं द ड्रैगन गोबल्ड हिम एवरी बिट, इन द एंड, आखिर में जो अजगर था उसको टुकड़े टुकड़े करके खा गया जल्दी जल्दी। तो ये तो हो गया इनका। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे ड्रैगन ने पायरेट का सामना किया। द ड्रैगन जम्प्ड अप एंड स्नॉटेड लाइक एन इंजन, जो ड्रैगन था उसने जंप यानी छलांग लगाए एक इंजन के भांति गुर्राट के साथ। He made different sounds like clatter, clank and jangle with his tail. उसने अलग अलग खड़खड़ टन टन झनझन की आवाज के साथ उसकी पूंछ से आवाजें निकाली। He attacked the pirate like a robin ate a worm, और एक जैसे पक्षी किसी कीड़े पर झपट्टा मारता है, चिड़िया झपट्टा मारते से उस पर झपट्टा मार दिया। द ड्रैगन गोबल्ड हिम एवरी बिट, उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इस प्रकार ये ड्रैगन ने कैसे सामना किया। हाउ डिड द ड्रैगन फेस द पायरेट, उसका है। अब दोनों का मिलाकर डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट, दोनों के बीच जो फाइट हुई उसका वर्णन कीजिए। तो फिर आपको क्या करना, 7 और 8 मिलाकर यहां तक लिख देना, दोनों की लड़ाई का वर्णन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर किलिंग द पायरेट बेलिंडा एम्ब्रेस्ड द ड्रैगन। अब हाउ डिड द अदर एनिमल्स रिएक्ट, या हाउ डिड बेलिंडा एंड अदर एनिमल्स रिएक्ट आफ्टर द किलिंग ऑफ द पायरेट। जो पायरेट मर गया उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था, क्या था। तो देखो सब आ गए। जब उसने मार दिया समुद्री डाकू को, बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटने लगा। एंड इंक एंड ब्लिंक डांस्ड अराउंड द ड्रैगन, इंक और ब्लिंक ड्रैगन की चारों ओर डांस करने लगे। तो ये उनका रिएक्शन था। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके मैसेज वाला कि कविता आपको क्या संदेश देती है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ओगनेस, यानी ओगनेस के द्वारा लिखी गई कस्टर्ड द ड्रैगन कविता का संदेश क्या है। तो आंसर है दिस पोएम टेल्स अस नेवर टू बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड्स और फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि हमें ये कविता बताती है कि हमें झूठे मित्रों का विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी मौका प्रस्त मित्रों का विश्वास नहीं करना चाहिए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मुसीबत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। ऑल एनिमल्स रेन अवे एक्सेप्ट द ड्रैगन इन क्राइसिस, संकट में ड्रैगन के अलावा सारे जानवर भाग गए। इस प्रकार ये पोएम आपकी समरी भी कंप्लीट हुई, इसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, और आपके ये पोएम पूरी तरीके से आज हमने कंप्लीट कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है जो हमने आपके लिए प्रयास किया है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमने आपके लिए सभी पोएम्स के इसी तरीके से मेहनत की हुई है। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और अपनी इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, और अन्य पोएम्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए।
अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।